स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 का पाठ 3 मतलब अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन समझाएंगे और उसको बताएंगे। तो आज का टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। हम आज आपको इसको बड़े ही सरल और रोचक तरीके से तथा विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। इसमें कुछ बातों को हम पहले बताएंगे आपको कि जैसे औसत या माध्य क्या कहलाता है, जैसे सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रसार या परिसर क्या कहलाता है, जैसे प्रसार और परिसर का सूत्र होता है, प्रसार मतलब रेंज, उच्चतम प्राप्तांक इसमें से घटा देंगे न्यूनतम प्राप्तांक, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्रसार प्राप्त हो जाता है। अब बहुलक के बारे में आपको बताएंगे। तो बहुलक क्या है, जैसे ये आंकड़े दिए गए हों, इनमें हम ये देखते हैं कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार अधिक आया है। जो आंकड़ा अधिक जितनी बार आता है वह उसका बहुलक कहलाता है। इसके बाद माध्यक है, जैसे कोई आंकड़े दिए गए हों तो सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में उनको लिख लेते हैं। यदि विषम है तो हम बीच वाला आंकड़ा ले लेते हैं, वही उसका माध्यक कहलाता है। और यदि सम है तो बीच वाले दो माध्यकों को लेकर जोड़ के उनको 2 से भाग कर देते हैं और जो संख्या आती है वही उसका माध्यक कहलाता है। अब अगला है इसमें दंड आलेख। दंड आलेख क्या है कि दंड आलेख में हम जैसे ये उदाहरण बताया गया है दंड आलेख का, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें दिया गया वर्ष 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। इसमें लिखा है निर्मित साइकिलों की संख्या। तो 1998 में 800, 1999 में 600, 2000 में 900 और 2001 में 1100, 2002 में 1200 साइकिलें निर्मित हुई। तो इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार का जो आलेख बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, दंड आलेख बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो ये है साइकिलों की संख्या, ये है वर्ष। तो इसमें ये देखना है कि सबसे अधिक साइकिलें कहाँ हुई, ये लिखा है 1200। ये कौन सी, ये 1200 है और कौन सी सन में हुआ, 2002 में। तो यहाँ लिख देना है उत्तर कि 2002 में अधिकतम साइकिलें निर्मित की गई। और अगला एक क्वेश्चन है कि किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। तो सबसे कम 600 की गई, किसमें, 1999। तो लिख देना है 1999 में न्यूनतम साइकिलें निर्मित की गई। तो इस प्रकार से हम इन उदाहरणों की बात, अब आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पहले आपको पाठ की थोड़ी बहुत जानकारी दी है, अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। एक और हम उदाहरण आपको बताएंगे। जैसे ये लिखा है कि विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये वर्ष दिया गया है, 2016 में 40, 2017 में 30 विद्यार्थी और 2018 में 35 विद्यार्थी, 2019 में 25 विद्यार्थी, 2020 में 20 विद्यार्थी। तो इन्हें क्या करना है, संकेत इसको मानते हैं 5। ये जो चित्र बना है इसको 5 संकेत के द्वारा 5 मानते हैं का प्रयोग करके एक चित्रालेख बनाइए। तो इस प्रकार से ये जैसे वर्ष दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या थी, अब चित्रालेख में एक को क्या मानना है, 5। तो ये 40 है तो कितने बना देते हैं चित्रालेख, 8 बना देते हैं। तो ये हो जाता है 40। 30 में 6, 35 में 7, 25 में 5 और 20 में 4। इस प्रकार से ये चित्रालेख संकेतों के द्वारा अपन बनाते हैं। हाँ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। और हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है। तो हमने पहले बताया इस अभी कि क्या कहलाता है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा और बी वाले गोले को भर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा है कि 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक है। तो इसमें क्या करना है, हमने बताया था कि जो संख्या अधिक बार आए वही उसका बहुलक कहलाता है। तो इसमें 23 3 बार आया है, बाकी संख्या 2 बार और 1 बार आई है, इसलिए 23 क्या है, इसका बहुलक कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा सीमा। ऑप्शन सही होगा इसका सीमा, और लिख देते हैं सी बराबर 23 और ये तीसरा गोला सी वाला गोला भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा
कि सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इनको? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या को क्या कहा जाता है? माध्य कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बी माध्य, और बी वाले गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 22, 34, 44, 15, 16, 23, 23 का माध्यक होगा। तो माध्यक के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमा लेते हैं। तो इनको आरोही क्रम में जमाते हैं। 15, 16, 22, 23, 33, 34, 44 इस प्रकार से आरोही क्रम में बढ़ती क्रम में जमा लिया। अब इनका संख्या गिनते हैं, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये विषम है तो इसके बीच वाला अंक देख लेते हैं, तो वही इसका माध्यक होगा। तो इसका माध्यक क्या होगा? 23। तो ए माँ ऑप्शन अपना सही होगा। तो ए 23 लिख देते हैं और ए माँ गोला भर देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5वां है अपना कि 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। अब 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं को अपन जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे n+1/2 बटे 11 मतलब प्रेक्षणों का योग इतना होगा, और बटे कितनी संख्या है? 11, तो इनका भाग दे देंगे। अब आ जाएगा प्रेक्षणों को n मतलब 11 और 12, n 11 1 12, 11 12 का गुणा होगा 132 बटे 2 गुणित 11। तो 2 से काट देंगे तो 66 आएगा, फिर 11 से 66 को काटेंगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा होगा? सी सही होगा, और सी 6 लिख देंगे और ऑप्शन नंबर सी को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहली 5 अभाज्य संख्या लिखते हैं। तो पहली 5 अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 हैं। तब औसत इनको जोड़ के कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 28 बटे 5। तो ये है 5.6। 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5.6। अतः औसत बराबर आ जाएगा 5.6। यही इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक के लिए सर्वप्रथम क्या करना है? संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इनको आरोही क्रम में जमा लिया। फिर चूंकि संख्याएं विषम हैं, अतः इनके बीच की संख्या ही माध्यक होगी। एक क्या संख्याएं हैं? विषम संख्या है। यदि मान लो ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। यदि 10 होती तो ये इस प्रकार से नहीं आती, लेकिन विषम संख्याएं हैं। अभी इनके क्रम कितनी है? संख्याएं विषम है, मतलब 9 है। तो 9 में 4 इस तरफ की छोड़ देंगे, 4 इस तरफ की, और बीच में क्या आ जाएगा आपका? ये जैसे 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, और ये कितना बचा? 76। तो ये आपका क्या होगा? माध्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्याओं को इस प्रकार की हो तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। बढ़ते क्रम में लिख लिया तो ये आ जाएगा 2, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 16, 18। तब परिसर बराबर कहलाता है कि उच्चतम संख्या ऋण न्यूनतम संख्या। तो परिसर क्या है इसका? 18, और उच्चतम संख्या क्या है? 18, और न्यूनतम संख्या क्या है? 2। इनको 18 में से 2 घटा देंगे तो परिसर का आ जाएगा अपना 16। यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आंकड़े 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आंकड़े दिए गए हैं 5, 7, 9, x, 6, 10 और 11 का माध्य 8 है। तब x बराबर क्वेश्चन टेक मतलब ज्ञात करना है। तब माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य कितना है? 8 बराबर प्रेक्षणों का योग कितना है? इनका योग कर दो, 5 धन 7 धन 9 धन x धन 6 धन 10 धन 11 बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 7 है, तो बटे में 7 लिख दिया। बराबर कितना आ जाएगा? 56। 8 का 7 का और 8 का गुणा किया, त्रिया गुणा, तो ये जाए 8 7 56। ये 56 आ गया। बराबर इन संख्याओं का योग हो जाएगा 48 धन x। तो x बराबर आ जाता है आपका 56 में से 48 जाएगा, इस तरफ 48 आ जाएगा, तो ये हो जाता है x बराबर 8 आ जाता है। तब x बराबर क्या होगा? 8। अपना ये आंसर हो जाएगा। इस तरफ 48 जाएगा तो 56 माइनस 48 बराबर 8 आ जाएगा। तो उल्टा लिख दिया, x बराबर 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपना आंसर 8 आ जाएगा। तब x का मान क्या आ जाएगा इसमें? 8। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं अन्य 3 संख्याओं का माध्य 12 है। सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो संख्याएं कितनी हो गई? 6 हो गई। पहली 3 संख्याओं का योग कितना है? 30 है। 3 गुणित 10 मतलब माध्य है, तो 3 का गुणा हो जाएगा 10 में, तो कितना हो जाएगा? 30। और तथा 3 अन्य संख्याओं का योग भी कितना है? 3 गुणित 12, 12 है माध्य, तो 12 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। तब माध्य बराबर पहली संख्या का योग धन अन्य 3 संख्याओं का योग। तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना है? 30 है, और अन्य 3 संख्याओं का योग
36 है, बटे कितनी संख्याएं हो गई पूरी 6। तो 36 और 6 66, 66 में 6 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 11। अतः माध्य बराबर क्या होगा आपका 11, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा 7 के 11 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है 40, 35, 38, 46, 42, 32, 41, 45, 52, 58, 55। आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्य भी ज्ञात करना है और इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं अपन आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को क्या करते हैं आरोही क्रम में लिख लिया बढ़ती क्रम में। तब आंकड़ों का माध्य क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहले इन सबको जोड़ के कितने का भाग दे देंगे 11 का, क्योंकि कितने हैं 11 संख्याएं हैं। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो ये आ जाएगा, इनका सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 484 बटे 11 बराबर 431.27। 11 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 431.27। अतः आंकड़ों का माध्य बराबर कितना आ जाएगा 431.27। ये आंसर आ जाएगा आपका क्या, आंकड़ों का माध्य। तथा अब क्या निकालना है आपको, माध्यक निकालना है। चूंकि आंकड़े विषम हैं तब बीच वाली संख्या या आंकड़ा माध्यक होगा। तो क्या है, ये संख्याएं 11 हैं इसलिए ये संख्याएं विषम हैं। तो इनका माध्यक बीच वाला देखेंगे तो 5 इस तरफ छोड़ देंगे, 5 इस तरफ छोड़ देंगे, बीच वाला अपना माध्यक कहलाएगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 और पीछे से करें 1 2 3 4 5, ये वाला क्या कहलाएगा अपना माध्यक। तब माध्यक क्या होगा 42 होगा। यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी संख्या के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 128, 144, 126, 143, 136, 142, 138, 129, 140, 152, 144, 140, 150, 142, 154। तो इस प्रकार के ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब हम क्या है, सवाल में क्वेश्चन है सबसे पहले कि सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इस प्रकार से पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या आंकड़े लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है। तो सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई आंसर में होगी 154 है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो ये सबसे 154 सेंटीमीटर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई क्या है। तो आंसर है सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई 126 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई क्या होगी 126 सेंटीमीटर होगी। तीसरा क्वेश्चन है, आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का परिसर, सबसे बड़े जो आंकड़ा है उसमें से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देंगे। 154 में से 126 घटा देंगे तो क्या होगा, इसका परिसर 28 होगा। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि दी गई ऊंचाइयों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, चौथा, ऊंचाइयों का माध्यक में हमने क्या बताया था कि यदि सम है तो विषम है तो क्या करते हैं, इसके बीच वाला संख्या आंकड़ा उसको अपन माध्यक मान लेते हैं। जैसे कितना है इसमें 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो इसका माध्यक मतलब 7 इस तरफ छोड़ देंगे, 7 इस तरफ छोड़ देंगे, बीच में जो 8वां पद होगा उसको माध्यक मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 142, ये 8वां है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। तो ये 142 क्या होगा अपना माध्यक होगा, क्योंकि 142 सभी आंकड़ों के बीच या मध्य वाली संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना कि इसमें दिया गया है कि जिले का गेहूं उत्पादन 1000 टन में, ये 1000 टन में 10,000 टन, 20,000 टन, 30,000 टन, इस प्रकार से ये माप दी गई हुई और ये दिए गए हैं वर्ष। मतलब 2018 में कितना हुआ, 2019 में कितना हुआ, 2020 में कितना हुआ, 2021 में, 2022 में कितना हुआ। तो दंड आलेख के आधार पर जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिया गया दंड आलेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है। तो दिया गया दंड आलेख क्या कर रहा है, वर्षवार गेहूं उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो पहले का आंसर होगा कि दिया गया दंड आलेख वर्षवार गेहूं उत्पादन को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ। तो दंड आलेख में देखेंगे कि 2019 में उत्पादन सबसे कम हुआ, जो 2019 है इसमें सबसे कम उत्पादन 40,000 टन हुआ और बाकी में सब में ज्यादा हो रहा है, लेकिन 2019 में सबसे कम गेहूं का उत्पादन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। तो
इसमें 2020 वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। हाँ, तो ये दिया गया है कि 2020 में इसके पिछले वाले 2019 से अधिकतम गेहूं का उत्पादन हुआ था। इसलिए तीसरा क्वेश्चन अपना था कि किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष से अधिकतम हुआ। तो 2020 में 2019 की अपेक्षा अधिकतम उत्पादन गेहूं का हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा। तब औसत उत्पादन में 5 वर्षों का गेहूं औसत उत्पादन पहले 50 टन, दूसरे में 40 टन था, तीसरे वर्ष 70 टन और चौथे वर्ष 50 टन और पांचवें वर्ष 60 टन था। तो इनमें प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कितने वर्ष हैं? 5 वर्ष। 5 का भाग दे देंगे, सभी को जोड़ा तो 270 बटे 5, तो ये आ जाएगा 54,000 टन। इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 54,000 टन। अतः 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन 54,000 टन होगा। अब अगला और इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2018 और 22 के गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2018 और 2022 में गेहूं उत्पादन क्या हुआ? 2018 में 60 टन हुआ था और 2022 में 50 टन हुआ था। तब इनका उत्पादन क्या हो गया? 10,000 टन का अंतर हो गया। 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर। तो चित्र के अनुसार देखते हैं कि 2022 में हुआ है 60 टन और 2018 में हुआ है 50 टन। तब क्या होगा कि 2022 में से 2018 को घटा देंगे, मतलब 60 टन में से 50,000 टन को घटा देंगे तो आ जाएगा 10,000 टन। तो इस आधार पर 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर क्या होगा? 60,000 टन माइनस 50,000 टन, तो क्या आ जाएगा? 10,000 टन। यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आंकड़े दिए गए हैं 16, 15, 16, 16, 17, 15, 17। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है? जितनी बार जो संख्या आए वही उसका बहुलक है। तो इसमें 16 सबसे ज्यादा बार आया है तो 16 क्या होगा? आंकड़ों का बहुलक होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तो बहुलक को क्या करना है? इसमें ऐसी संख्या जोड़ना है कि 15 बन जाए। तो क्या है? 15 कितनी बार है? 2 बार और 16 3 बार है। तो 15 को कितनी बार बनाना पड़ेगा? 4 बार बनाएंगे। तो 15 इस प्रकार से इसको लिख देते हैं, 16 15 16 16 17 15 17 15 15। तो इसमें 15 को 2 बार जोड़ देंगे तो ये 15 इसका बहुलक बन जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, आंकड़ों का औसत क्या है। तो इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं, उनका औसत क्या होगा? सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, इनको सभी को जोड़ के, और कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दे देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये औसत इन सभी को जोड़ के और 7 का भाग दे दिया, ये आएगा 112 बटे 7। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 16। तो यही अपना इसका आंसर होगा। अब चौथा क्वेश्चन दिया गया इसमें, यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा। तो मान लो कि जैसे इसका औसत क्या है? आना है 15 आना है, 15 आता है और एक प्रेक्षण को जोड़ दिया, माना x को जोड़ दिया। एक प्रेक्षण क्या है? x को जोड़ दिया। तो 15 बराबर 112 धन x बटे, अब 7 था, अब क्या हो जाएगा इसमें? 8, 7 की जगह 8 और 112 धन x आ जाएगा। तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 15 8 120 बराबर 112 धन x। तो x बराबर 120, इस तरफ 112 आ जाएगा तो क्या का हो जाएगा? ऋण का। तो आ जाएगा x बराबर 8। तब प्रेक्षण 8 होगा। तब प्रेक्षण क्या होगा? 8 होगा। अब 15वां क्वेश्चन है, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाइए और उसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है। परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या है और औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज्यादा है या कम। तो क्या करना है बच्चों, आप लोगों को एक दंड आलेख बनाना है जिसमें अपने दादाजी, दादी जी, पापा जी, माता जी और स्वयं की ऊंचाइयाँ लिख लेनी है। तो जैसे ये है कि 100 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या है, इसमें दिया गया है ऊंचाई सेंटीमीटर में अपन को लिखना है, प्रदर्शित करना है। तो जैसे दादाजी की ऊंचाई कितनी है? मान लो 160 सेंटीमीटर है, दादी जी की 150, पापा जी की 170 सेंटीमीटर, माता जी की कितनी है? 160 सेंटीमीटर, और स्वयं की अपनी जब मापते हैं ऊंचाई तो कितनी है? 140 सेंटीमीटर। तब पापा जी की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो आपको लिख देना है कि पापा जी की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, तो लिखना है कि हमारी ऊंचाई सबसे कम है।
अब तीसरा क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या है। तो परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई के लिए क्या करना है, सभी को परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई सभी को जोड़ लेना है। जैसे दादाजी की 160, दादी जी की 150, पापा जी की 170, माता जी की 160 और स्वयं की 140, सभी को जोड़ के कितने हैं ये 5, तो 5 का भाग दे देना है। अतः औसत ऊंचाई आ जाएगा, अपनी औसत ऊंचाई कितनी आ जाएगी 780/5, तो 5 का भाग दे देंगे तो 156 सेंटीमीटर। तो औसत ऊंचाई की आ जाएगी इसकी 156 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है 5वां इसका लास्ट वाला, औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम। तो इसमें क्या है, औसत ऊंचाई क्या आई थी 156, तो लिख देना है औसत ऊंचाई से हमारी ऊंचाई कम है। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय 3 आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।